ओके। तो अपन इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जिससे कि मधुमेह प्रश्नावली को पूरा अपन लेते हैं शुरू से एंड तक, है ना। आज का सेशन पूरा मधुमेह प्रश्नावली पे रखते हैं। इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन आने से आपको थोड़ी और अच्छी क्लियरिटी आएगी। ओके। यस। तो अब मधुमेह प्रश्नावली हमारी स्क्रीन पर है ना। अब यहां पर अगर अपन देखेंगे तो इस मधुमेह प्रश्नावली को बहुत अच्छे तरीके से भरना क्यों जरूरी है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए, जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप मधुमेह प्रश्नावली को फिलअप करेंगे, उतना अच्छा कल को जाकर डॉक्टर का भी रिस्पॉन्स रहेगा। क्योंकि इच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आप भर रहे हैं आज मधुमेह प्रश्नावली के माध्यम से, यदि सही ढंग से, तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट आपको मिलने वाला है आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर। इसलिए इसको भरते समय में कोई जल्दबाजी नहीं करना है ना। तसल्ली से इसको भरना है, एक एक चीज को समझना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उस पेशेंट से पूछना है। क्लियर। तो आइए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए, सबसे पहले क्या आ गया, नाम, है ना। अब नाम क्यों महत्वपूर्ण है ना। तो नाम से भी ये क्लियर होता है उस व्यक्ति का, है ना, कि भाई आज वो व्यक्ति जो है वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता है। और उस रिलीजन के कारण ये क्लियर होता है कि उसकी डाइट कैसी हो सकती है। मतलब उसके घर में नॉनवेज बनता है, वेज बनता है, किस तरीके का भोजन उसका हो सकता है। ठीक है। फिर वो बंगाली हैं, या उड़ीसा से हैं, या मध्य प्रदेश का है, या उनका महाराष्ट्रीयन, मतलब ये कहेंगे महाराष्ट्र से हैं, तो उसका भी नाम का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो यहां से उसका प्रभाव शुरू होता है, नाम से। ठीक है। फिर आपका आ गया संपूर्ण पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, यदि है तो जरूर लेना चाहिए। पिन कोड आपको भरना ही, क्योंकि पेशेंट फॉर्म के समय आपको भरना ही पड़ता है। ठीक है। अब हमने जो सीखा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कि जन्म तिथि। अब जन्म तिथि से क्या क्लियर होता है, तो जन्म तिथि भरने से कौन से महीने में उस व्यक्ति का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, उससे आयुर्वेद के हिसाब से उसकी प्रकृति तय होती है। क्या होती है, कौन कौन सी प्रकृति का व्यक्ति है। अब ये हमको समझ में नहीं आता है, पर हमारे जो डॉक्टर पैनल है उनको समझ में आता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है, मुझे कई बार ऐसे मेरे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, या अनुभव आए हैं, कि वो पूछते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ से, क्यों भाई कब जन्मे थे आप, तो कि मुझे नहीं मालूम। अब हो सकता हो गाँव के हो। क्लियर। तो फिर अपन छोड़ देते हैं, कब का जन्म है, लिख लो आप तो 1968 का है, लिख लो आप तो 1962 का है, या 1956 का, ऐसे नहीं। हमको एग्जैक्टली चाहिए कि भाई कौन से ईयर का जन्म है और कौन से मंथ का जन्म है। यदि आपको कोई मिल गया तो तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना महीना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर तारीख के समेत है तो बहुत ही अच्छा, पर तारीख के समेत नहीं है तो कम से कम मंथ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि उसका जो भी पेशेंट उसका जन्म कब हुआ है। क्लियर। अब यहां पर हम देख रहे हैं वजन, वेट। तो वेट के साथ यहाँ पे हाइट नहीं लिखा है, तो अपने को ऊपर या नीचे कहीं पर भी मौका मिले वहां पे हाइट लिख देना है, और हाइट कोशिश करना है कि सेंटीमीटर में आना चाहिए। अब वेट और हाइट से क्या मतलब है, उसका हम बीएमआई निकाल सकते हैं। क्लियर। व्यक्ति ओवरवेट है, क्लास 1 ओबेसिटी में है, कहां पर है, तो आप कहेंगे साहब ओवरवेट होगा, क्लास 1 ओबेसिटी में होगा, क्लास 2 ओबेसिटी में होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। यदि व्यक्ति ओवरवेट है तो उसका वजन नियंत्रित करना या रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना उसके लिए आसान है। क्लास 1 या क्लास 2 ओबेसिटी में वही इंसान जाता है जो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं रख पाता है। ओवरवेट इंसान जो होता है वो आसानी से अपने वेट को क्या कर लेता है, वो कम कर सकता है, अपने डाइट रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर सकता है। तो यहां पर वजन और हाइट से न सिर्फ हमको बीएमआई का पता करना है, उसका वेट कंट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि इसका संबंध रिवर्सल से है। किससे है, रिवर्सल से है। यदि आपके पेट पर पेनक्रियास के आसपास चर्बी जमा है तो कहीं ना कहीं वो आपके रिवर्सल में बाधा बनती है। तो फिर जो हमारे प्रोटोकॉल है उससे फॉलो करवाते समय उसका वेट रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, वेट मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, ये भी हमको देखना है।
क्लियर। अब आता है व्यवसाय, उस व्यक्ति का व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो अब व्यवसाय में भाई प्रोफेशन क्या है। अब वो प्रोफेशन यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, नहीं कुछ भी डाल दिया, नहीं ऐसा नहीं। वो व्यक्ति सैलरीड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, फैक्ट्री में काम करने वाला है, फिर वो नाइट ड्यूटी शिफ्ट में काम करता है क्या, व्यापारी है क्या, मिठाई की दुकान का मालिक तो नहीं है कहीं डायबिटिक है तो। अगर मिठाई की दुकान का मालिक होगा तो क्या करेगा, मिठाई खाएगा ही खाएगा ना वहां बैठकर। क्लियर। तो वो कौन है, मतलब उसकी हैबिट्स क्या है ना। जैसे अभी अपने कहते हैं कि भाई वो कहाँ पर है, कि भाई ट्रेन के अंदर पायलट, वो अपना लोको पायलट है, तो फिर मालगाड़ी का है, पैसेंजर ट्रेन का है, कहाँ का है, फिर वो ड्रिंक करते हैं क्या, उनके प्रोफेशन में कोई बिल्डर है तो क्या वो ड्रिंक करता है क्या, मतलब कुछ प्रोफेशन में ड्रिंक करना ये बहुत कॉमन होता है। तो उसके प्रोफेशन से पता चलता है कि उसका नेचर क्या रह सकता है, इसलिए उसका प्रोफेशन स्पष्ट तौर पे भरना बहुत जरूरी है। अब मधुमेह कितने वर्षों से, डायबिटीज कितने सालों से, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बाय चांस सपोज करो कि आपने कहा साहब डायबिटीज जो है वो लिखा है 1 साल से। अब 1 साल नहीं, उसको हो गए 3 साल। उस 3 साल में पहले 2 साल उसने दूसरी 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 दवा ली और अपने डायबिटीज को एग्रेसिव कर लिया, और फिर 1 साल से वो एलोपैथ ले रहा है। तो ये जो स्टोरी होती है ना उसकी, ये भी मायने रखती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुमेह कितने वर्षों से है, इस पॉइंट को हम सही तरीके से भरे। अब उस समय शुगर लेवल क्या था, अब आप कहेंगे साहब उस समय का शुगर लेवल तो याद नहीं क्या है। देखो यहाँ पे शुगर लेवल क्यों पूछा गया है, वो अर्ली डायग्नोस था लेट डायग्नोस था ये समझने के लिए भी। अब कोई व्यक्ति का शुगर लेवल था 200 250, तो वो अर्ली डायग्नोस में आएगा। अगर उस व्यक्ति का ग्लूकोज था डायबिटीज होते समय 450 500 600, वो लेट डायग्नोस में आएगा। मतलब जब वो डायग्नोस हुआ तो वो दिन नहीं था जब उसको डायबिटीज हुआ, उसके कई महीने पहले या शायद 1 साल पहले ही उसको डायबिटीज हो चुका है, और फिर ग्लूकोज बढ़ते 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 वो 500 पे पहुंची। एक दिन में 500 पे नहीं पहुंची। अगर वो 200 पे भी आया है तो 200 पे आने के पहले वो पहले 160 पे रहा, 170 पे रहा, 180 पे रहा, 190 पे रहा, और फिर 200 पे आया। ये समझ में आता है उससे। तो मधुमेह कितने वर्षों से है और उस समय शुगर का लेवल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को ध्यान से अपने को भरना है ना। कोई भी चीज को फिल करते समय में आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो अंदाजे से भर देते, चलो अंदाजे से आप बोल दीजिए, नहीं नहीं नहीं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब उस समय लक्षण क्या थे, है ना, उसने बोला कि साहब उस समय थकान थी, ओके थकान लिख दिया आगे बढ़ गए ना ना। और क्या हुआ था, वो बोलेगा उस समय में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन भी हो रहा था, अच्छा, और प्यास भी बहुत लगती थी साहब, और भूख भी बहुत लगती थी साहब, मतलब इसको ज्यादा सिम्टम्स आ चुके थे। अब ये बोल रहा है कि उस समय शुगर लेवल था 200 और सिम्टम्स आ रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब उस समय शुगर लेवल क्या था, ज्यादा था। कहने का मतलब ये नहीं कि हमको हमको उसकी चोरी पकड़ना है, हमको उसको डायग्नोसिस करने में हेल्प चाहिए, हमारे डॉक्टर को उसको समझने में हेल्प चाहिए, हमको उस पॉइंट को पकड़ने में हेल्प चाहिए जिसके माध्यम से हम उसको सही डायरेक्शन दे पाए। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है, मधुमेह कितने वर्षों से है, उस समय ब्लड में शुगर लेवल क्या था, और उस समय का लक्षण क्या थे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको भरना है। अब ये 5 पॉइंट अपन ने अभी अभ्यास किए, मुझे बताइए इस 5 पॉइंट के अंदर कोई सवाल आ रहा है आपके दिमाग में, तो पूछिए। सर इसमें वजन वजन ये हाइट नहीं लिखा गया है। एक हाँ, कलम, तो एक हाइट कलम के लिए होना मैंने चाहिए बोला है हाइट। कि आप उसके पास में हाइट लिखा हुआ नहीं है पर हाइट वहां पे डाल दीजिए, और कोशिश करिए हाँ। सेंटीमीटर में डालिए। और उसको सेंटीमीटर में निकालने का तरीका क्या है, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, कोई बोलता है 5 फीट 5 इंच, तो पहले 5 फीट को इंच में कन्वर्ट करिए। 12 पंजो एक सौ 60 और बावन प्लस 5, 60 और 5 65 इंच की हाइट हो गई। अब इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, उसका फॉर्मूला क्या है, इंच 65 इंटू 2.54, 2.54 हम्म। से गुना करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर, यस 2.54। है ना। हाँ 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 हाँ। और कोई सवाल 5 में से। सर ईमेल आईडी का प्रॉब्लम हो रहा है, सबके पास ईमेल आईडी नहीं रहता।
एग्री, तो एग्री। मैं मान सकता हूं कि ईमेल आईडी नहीं है, तो छोड़ सकते हैं आप उसको, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ने पर नहीं ले रहा है ना, कंप्यूटर में जब एंट्री करेंगे वो तो मैं आपको, ऑनलाइन। वो आपको आपके अपलाइन सिखा देंगे कैसे करना है ना। अच्छा, ठीक। ठीक है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या है कि आज तक की औसत शुगर क्या रही। अब यहीं पर सबसे ज्यादा गलती होती है। मतलब औसत शुगर को क्या हम थोड़ा सा कुछ और ही समझ पाते हैं। देखिए औसत शुगर का मतलब क्या है। एक व्यक्ति बोल रहा है कि 3 साल से डायबिटीज है, या एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे 8 साल से डायबिटीज है, या एक व्यक्ति बोल रहा है मुझे 15 साल से डायबिटीज है। तो उसको बोलना है सब ये 15 सालों में आपका एवरेज ग्लूकोज क्या आया बार बार जब भी आपने चेक करा। अब उसको क्लियर नहीं हुआ, तब उसको और क्लियर करना है आपको। और उसको बोलना है एवरेज ग्लूकोज का मतलब जब भी आपने चेक किया तो फास्टिंग पीपी क्या था, मतलब आपका कहाँ रहता था। नॉर्मली तौर पर 200 पे रहता था, 300 पे रहता था, 400 पे रहता था। हाई करके ही बोलो। अगर लो होगा तो वो खुद बोलेगा। ठीक है। तो एवरेज ग्लूकोज का मतलब, कोई बोला मुझे 8 साल से डायबिटीज है। भाई 8 साल में कितनी बार चेक किया होगा? 8 बार तो चेक किया होगा। 8 बार तो रिपोर्ट कराई होगी 8 साल में। तो वो उसका एवरेज क्या रहता था, हमेशा आपका ग्लूकोज क्या आता था। अब कई लोग बड़े स्पेसिफिक बोलते हैं, सर पहले 8 साल में 3 साल तो बढ़िया था सर। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज बढ़ गया सर, और फिर तब से बढ़ा हुआ। फिर डॉक्टर ने मेरी टेबलेट चेंज करी, एक की दो कर दी सर। ओके, फिर कंट्रोल हो गया सर, फिर नॉर्मल रहने लग गया। पर अभी पिछले कुछ महीनों से फिर बढ़ा हुआ है। तो उससे उसका पूरा औसत समझ में आएगा कि भाई औसत क्या लिखूं यहां पर। अब सपोज करो कि एक व्यक्ति कह रहा है कि सर नॉर्मली रहा ग्लूकोज तो 200 रहा। अच्छा 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 अच्छा, 200 रहा क्या? ओके। तो शुरुआत में जब आपको डायबिटीज हुआ कितनी टेबलेट थी? तो बोला 2 टेबलेट थी। ओके। अभी कितनी टेबलेट चल रही है? तो बोल रहा है अभी तो 3 चल रही है। फिर ये 2 की 3 कब हुई? अरे भाई 2 की 3 डॉक्टर ने तभी करी होगी ना जब ग्लूकोज बढ़ा होगा। आपने पूछा भाई अब पहले शुरुआत में कितनी टेबलेट थी? साहब एक ही टेबलेट थी। अब कितनी टेबलेट है? 3 है। तो एक के बाद सीधे 3 करी कैसे डॉक्टर ने? नहीं, एक के बाद 2 हुई थी, 2 के बाद 3 हुई। अच्छा, एक के बाद 2 कब हुई? 2 साल बाद हुई। ओके। फिर 2 के बाद 3 कब हुई? सर 5 साल बाद हुई। ओके। इसका मतलब दूसरे साल ग्लूकोज बढ़ा था, 5वें साल ग्लूकोज बढ़ा था, तभी तो डॉक्टर ने टेबलेट बढ़ाई है या ना। क्लियर। तो हमको एक एवरेज जानना है, उस एवरेज को जानने से क्या फायदा होता है। हमको वहां पर 2-3 पॉइंट और क्लियर होते हैं। एक, वो व्यक्ति डिसिप्लिन है कि नहीं, हमेशा अपने ग्लूकोज को मेंटेन करके रखता है कि नहीं। यदि वो मेंटेन करके नहीं रखता, वो कहता सब 300-400 ही आती है, इसका मतलब साफ है कि इसको डायबिटीज हुए 8 साल हो गए, फिर भी ये खाने पे कंट्रोल नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति खाने पे कंट्रोल करता है और एलोपैथिक टेबलेट ले रहा है तो ग्लूकोज बढ़ेगा कैसे साहब? ग्लूकोज एक ही कंडीशन में बढ़ेगा जब जिस पोटेंसी की दवा वो ले रहा है, जब उस पोटेंसी का रेजिस्टेंस डेवलप होगा। और वो इतनी जल्दी जल्दी डेवलप नहीं होता है। 3 से 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं एक बार डेवलपमेंट में। ठीक है। किसी को 7-8 साल भी लग सकते हैं। तो यदि उसका टैबलेट एक का 3 हुआ है तो फिर बातें मैच नहीं कर रही है। इसलिए हमको औसत ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या रही वो भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है। अब 7वां पॉइंट, वर्तमान में शुगर लेवल क्या है। अब यहां पे जब शुगर लेवल हम देख रहे हैं तो फास्टिंग पीपी और एचबीएनसी तीनों रिपोर्ट लेना है दोस्तों। फास्टिंग पीपी और एचबीएनसी तीनों रिपोर्ट लेना है। यदि आपने, कई लोग कहते हैं जितना बोल सर एचबीएनसी लिया तो है, भाई फास्टिंग पीपी ले लो, क्या तकलीफ है? आप कहेंगे सर फायदा, बिल्कुल मैं फायदा बता रहा हूं। देखिए कंडीशन क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति का फास्टिंग रिपोर्ट है 105, पीपी रिपोर्ट है 150, और एचबीएनसी आया है 9। क्या ये दोनों मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्लियर। अगर उसका एचबीएवन से आया है 6.5 और फास्टिंग आया है 160 और पीपी आया है 280, क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसलिए हमको एवरेज ग्लूकोज भी चाहिए और फास्टिंग पीपी भी चाहिए, दोनों चाहिए। जिससे कि हमको समझ में आएगा कि जब उसने हमारे परिवार में एंट्री करी तो वो किस पोजीशन में है, नॉर्मल पोजीशन में है या ग्लूकोज एग्रेसिव पोजीशन में है। तो वो जब एंट्री कर रहा है तो ऐसा ना हो कि 3 महीने में एग्जिट हो जाए उसकी, उसका विश्वास ही ना बने। क्योंकि जब उसका एंट्री हुआ है तो उसका वेलकम सही होना चाहिए।
राइट वेलकम होना चाहिए। इसलिए यहां पर ध्यान देना, यहां पर एचबीएवनसी नहीं लिखा है, वर्तमान शुगर लेवल क्या है, उसमें फास्टिंग पीपी लिखा है, पर आपको यहां पर एचबीएवनसी भी साथ में डालना है, ये भूलना नहीं है। जैसे हाइट नहीं लिखा है तो हाइट डालना है, वैसे ही यहां पर एचबीएवनसी नहीं लिखा है, यहां पे फास्टिंग पीपी और एचबीएवनसी तीनों रिपोर्ट डालना चाहिए, और नहीं है तो करवाना चाहिए, वर्तमान ग्लूकोज लेवल। ठीक है, उसके बगैर हम उसको सही ढंग से उसको सही ढंग से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। अब 8वां पॉइंट क्या है, क्या आपको थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, पीसीओडी सिर्फ महिलाओं के लिए पूछना है, खून की कमी है क्या। अब यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ब्लड प्रेशर है तो टिक करना है, थायराइड है तो टिक करना है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो टिक करना है, खून की कमी है तो टिक करना है। इसका संबंध हमारे लिए नहीं, अभी डॉक्टर के लिए जा रहा है। क्या आपकी शल्य चिकित्सा, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, आंखों का लेजर, एम्पुटेशन हो चुका है, इसका भी बड़ा महत्व है। क्या है वो डॉक्टर के लिए महत्व है ना। तो ये पॉइंट्स को तो सिर्फ टिक मार्क करने का ध्यान देना है। अब आता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 के अंदर है कि मधुमेह के लक्षण कौन कौन से हैं इस समय में, कौन कौन से लक्षण हैं। भूख प्यास ज्यादा लगती है क्या, हाँ या नहीं। थकान ज्यादा होती है क्या, पैरों की पिंडलियों में गोला आता है क्या, चेहरे पांव पे सूजन है क्या, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है क्या, एसिडिटी गैस की तकलीफ होती है क्या, यूरिन बार बार होता है क्या, पसीना ज्यादा आता है क्या, पेशाब में जलन होती है क्या, हाथ पांव में झुनझुनी होती है क्या, पहले की अपेक्षा नजर कमजोर हुई क्या, पेट साफ रहता है क्या। अब ये जो हमने टोटल 12 क्वेश्चन करे हैं, इनको टिक मार्क सही ढंग से करना है। इसमें कोई भी एक दो या तीन लक्षण वो बता रहा है। अब ध्यान दीजिए कि जब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल परिवर्तन आते हैं। और फिजियोलॉजिकल परिवर्तन मतलब क्या हुआ, उसके लक्षणों में कमी आती है। किसमें कमी आती है, लक्षणों में कमी आती है, जो लक्षण वो आज वर्तमान में हमारा प्रोडक्ट लेते समय महसूस कर रहा है। अब हमारे भारतीय जितने भी आज डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज, उनके दिमाग में तो घुस गया है कि ग्लूकोज बढ़ गया मतलब दवा काम नहीं कर रही, ग्लूकोज कम हो गया मतलब दवा काम कर रही। ना 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 ना, ग्लूकोज का बढ़ना और ग्लूकोज का कम होना ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी कारण से बढ़ सकता है। किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया तो ग्लूकोज बढ़ सकता है। अगर पिछले 3 दिनों में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है तो डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज शूटअप कर सकता है। 3 दिन से शादियों में जा रहे थे, नाना करते हुए भी थोड़ी बहुत मिठा खाने में आ गया तो ग्लूकोज बढ़ सकता है। इसलिए 10वें पॉइंट के जो 12 क्वेश्चन हैं, इनमें कौन से लक्षण इस समय में उस व्यक्ति के अंदर है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा। अब आप गए 1.5 महीने बाद में, उसने बोला अरे सर अपन ने उस दिन ग्लूकोज चेक किया था, शुरुआत में रिपोर्ट निकाली थी, तो ग्लूकोज आया था मेरा फास्टिंग 126, और पीपी आया था साहब 240, वही आज भी ग्लूकोज है। तो 1.5 महीने आपका प्रोडक्ट ले रहा हूं, क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसे समय में आपने लक्षणों पे ध्यान दिया। अच्छा मुझे बताइए, अभी आपको कैसा लग रहा है, मतलब चलो ग्लूकोज आपका उतना ही है आपके हिसाब से, कोई बात नहीं, पर आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं या थकान रहती है, मतलब दिन भर का काम कर पाते कि नहीं कर पाते। अब 1.5 महीने पहले वो भूल गया है, उसने कहा नहीं नहीं साहब बिल्कुल एनर्जेटिक है, अच्छा 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 अच्छा। उसने बोला कि भाई बार बार यूरिनेशन होता है, तो रात को कितनी बार होता था, तो 3 बार होता था, अब 1.5 महीने के बाद में एक बार भी नहीं हो रहा है। तो ये कब पकड़ पाएंगे, जब आप स्टाइल से उनसे क्वेश्चन करेंगे। आपको मालूम है कि मैंने 3 जगह पर राइट किया था, हाँ उनको ये प्रॉब्लम है, बाकी जगह ना किया था। ये 3 लक्षण गए कि नहीं गए, हाँ गए, तो उसको बताना है। देखिए जिस दिन मैंने आपका फॉर्म भरा था 1.5 महीने पहले, ये 3 लक्षण आपने बताए थे, और अब ये तीनों लक्षण आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट शरीर में काम कर रहा है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज कम करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, शरीर को रिपेयर करने वाला प्रोडक्ट है। शरीर रिपेयर होगा, उसका फंक्शन स्टार्ट होगा, तो ऑटोमेटिक ग्लूकोज क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो दोस्तों हमारे 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब इन 6 7 8 9 10 में से किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है। 6 7 8 9 10, ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या। चलो मतलब कोई क्वेश्चन नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर। अब आते क्वेश्चन नंबर कहां पर, 11 पर।
11 में क्या कहा है, बचपन से आज तक मधुमेह के अलावा कोई बीमारी है क्या? है तो लिखना है हाँ, नहीं है तो नहीं लिखना है। अब उन्होंने कहा कि साहब फला फला जगह पर ऐसा ऑपरेशन हुआ था, यहां पर जगह दी गई है, लिख डालो, कोई दिक्कत नहीं है। जो वो कस्ट पेशेंट बोल रहा है उसको इस स्पेस में लिख डालो, यहां पर ये स्पेस दिया गया है, इसमें लिख डालो आप, ठीक है। जो भी वो बता रहा है उसको लिख डालो, है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घर में किसी को डायबिटीज है क्या? माता जी को, पिताजी को, भाई को, बहन को, चाचा को, बुआ को, मौसी को, मामा को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, इनमें से किसी को भी डायबिटीज है क्या? इससे हमको पेरेंटल हिस्ट्री समझ में आती है, किस साइड से आया है, नानी के साइड, नाना के साइड से, दादा के साइड, दादा की साइड से आया, या दोनों तरफ की हिस्ट्री है। तो ये दोनों चीजें यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होती है, क्लियर होती है। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और 13 पर क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं कि आहार के बारे में लापरवाही होती है क्या? ठीक है। अब ध्यान देना है आपको यहां पर, जब आप मधुमेह प्रश्नावली किसी की भर रहे हैं ना, तो आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी क्वेश्चन पे मुस्कुराना या किसी क्वेश्चन का आंसर सुन के दुखी हो जाना, ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके तरफ नहीं, आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस होकर आपको बातचीत करना है। हाँ, भर लेने के बाद में जो एक्सप्रेशन देना है वो दीजिए, पर जब तक आप फॉर्म भर रहे हैं आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है आप। तो आहार के बारे में कोई लापरवाही होती है क्या? अच्छा, दूध की चाय पीते हैं क्या आप? ऐसे बिल्कुल, दूध की चाय पीते हैं क्या? वो कहेगा नहीं। अब कोई पीछे नहीं पड़ना है, ओके। बेकरी प्रोडक्ट्स खाने में आता है क्या? बिस्कुट है, खारी है, या कुछ भी आता है क्या? वो बोलता है नहीं, ओके। शक्कर गुड़ लेते हैं क्या? वो बोलता है नहीं नहीं, जब से डायबिटीज हुआ था तो छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, मीठे फल खाते हैं क्या? वो बोलता नहीं, कभी कभार खाता हूँ। मीठे फल मतलब क्या कहना चाहते हैं भाई? केला, आम हो गया, अंगूर हो गया, सीताफल हो गया, चीकू हो गया, इनमें से कुछ खाते हैं क्या? नहीं। आलू खाते हैं क्या? चावल खाते हैं क्या? तले हुए पदार्थ खाते हैं क्या? ज्वार बाजरा खाते हैं क्या? मिठाई खाते हैं क्या? मांसाहार खाते हैं क्या? अब जब यहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहां पर तो फ्लैट क्वेश्चन करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। क्या करना है? फ्लैट क्वेश्चन करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। क्लियर। अब आता है फिर बुरी आदतें, है ना। तो बुरी आदतों में क्लियर कट पूछना है। आप कहेंगे साहब मैं कैसे पूछूं, वो मेरे अंकल है। अरे भाई, आपके अंकल है, रिश्तेदार है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको पूछना है, उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट बोलना है कि सर मेरी बात का अदरवाइज मत लीजिएगा, पर मुझे फॉर्म में भरना है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी बैड हैबिट्स आपके अंदर है क्या? जैसे शराब पीना, तंबाकू पीना का खाना, या सिगरेट पीना, पूछ लो, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 15, व्यायाम कितनी देर करते हैं और कौन सा व्यायाम करते हैं? ये बिल्कुल पूछो। नहीं करते तो लिखो नहीं करते हैं। ओके, पहले करते थे अभी नहीं करते तो लिख देना है 8 महीने पहले करते थे, 8 महीने से नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे 8 महीने पहले करते थे, अब वो लिखना क्यों जरूरी है? समझ में आता है ना सब कि 8 महीने पहले इंसान करता था, फिर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? बार बार हैबिट के कारण छोड़ देते हैं। हम कहेंगे तो करेंगे कि नहीं करेंगे व्यायाम, ये उसका नेचर समझ में आता है। इसलिए पॉइंट को भरना 15वें पॉइंट को बहुत जरूरी है। और 16 पॉइंट क्या, वर्तमान में ले रहे सभी दवाइयों के नाम और मात्रा अनिवार्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग इसको स्किप कर जाते हैं। ऐसा राइटिंग में गोली का नाम लिखते हैं कि यहाँ डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। फिर वो गोली का नाम पूछते, फिर वो भलते ही गोली का नाम बताता है पेशेंट। वो जो बोल रहा है अपन ने वो लिख लिया, अरे उसने बोला अपन ने लिख लिया, क्या ये चलेगा? क्या नहीं चलेगा साहब। आपको उसकी गोली का फोटो मंगाना है, प्रॉपर साफ सुथरे अक्षरों में, अच्छी राइटिंग से आपको यहां पर नाम लिखना है, बिल्कुल बढ़िया अप टू डेट तरीके से। वो गोली कितनी बार खा रहे हैं ये भी लिखना है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हो तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है, जिससे कि उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई अलग से बातें लिखी है डॉक्टर ने अपने डायग्नोसिस में, तो वो भी हमारे डॉक्टर पढ़ सके। तो वर्तमान में ले रही सभी दवाइयों के नाम यहां पर और उसकी मात्रा ढंग से फिलअप करना है। क्लियर हुआ, है ना। तो ये 16 पॉइंट हैं, और ये 16 पॉइंट आपको ढंग से पूरे तसल्ली के साथ भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, और इसमें कोई भी पॉइंट को गलत नहीं भरना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मधुमेह प्रश्नावली का फॉर्म, उस व्यक्ति के रिवर्सल के लिए भी, डॉक्टर के इंफॉर्मेशन के लिए भी।
और उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए भी। अब जब आपने फॉर्म भर दिया, उसका साइन यहां पर ले लिया पेशेंट का, अब आपको एक काम करना है कि अगर आपने इसकी फोटोकॉपी कराई तो पीछे का पेपर आपका क्या होगा, ब्लैंक होगा। उस ब्लैंक पेपर पर अब आपको क्या करना है, उसकी दिनचर्या लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है, दिनचर्या। ठीक है। तो अब दिनचर्या लिखने के लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, अभी व्हाइट पेपर लेता हूं। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। कौन मेरे साथ पार्टिसिपेट करेगा एक पेशेंट के तौर पर? असफल साहब आप कर रहे हैं क्या, या हितांशु जी? गोविंद जी करेंगे, वो डायबिटीज है ना उनका। अच्छा गोविंद जी आ जाओ। किसको किसको डायबिटीज है? मेरे को नहीं है। नहीं गोविंद जी को है, गोविंद जी को। गोविंद जी को है, आपको नहीं। गोविंद जी, गोविंद जी। हाँ सर। हाँ, अब हम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मैंने आपका फॉर्म तो पूरा भर लिया है। ठीक है सर। अब मेरा पर्पस है कि आपकी दिनचर्या जानना। तो अब आप बोलते जाएंगे, मैं अपने कागज में लिख रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा गोविंद जी, अब थोड़ा सा हाँ आपकी सर। दिनचर्या के बारे में मुझे जानना है। तो आप सुबह कब उठते हैं? 4:45। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। है ना, सुबह आप 4:45 पर उठ जाते हैं, है ना? ओके। उसके बाद क्या करते हैं गोविंद जी आप? फ्रेश होने के बाद हाँ। 5:30 तक हमारा पूजा वूजा रहता है, पूरा फ्रेश और पूजा वूजा 5:30 तक। 5:30 तक पूजा वूजा कर लेते हैं। उसके बाद? 5:30 से मॉर्निंग वॉक 6:30 तक। ओके ओके ओके। 5:30 से मॉर्निंग वॉक जाते हैं आप 6:30 तक। ओके। उसके बाद क्या करते हैं गोविंद जी? उसके बाद चाय और कुछ स्नैक्स लेने के बाद अच्छा, ये फिर चाय और स्नैक्स कब लेते हैं आप? 7 o'clock। हाँ, 7 o'clock। 7 o'clock, ओके। तो ये यहाँ पे 7 o'clock पर आप कौन सी चाय लेते हैं, दूध की चाय लेते हैं क्या? नहीं नहीं, डायबिटी अभी ले रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। 7 o'clock पर आप डायबिटी लेते हैं। ओके, ठीक है। और उसके साथ क्या लेते हैं फिर आप? साथ कुछ नहीं लेते, आधा ओनली घंटा बाद। डायबिटी? सर, ओनली डायबिटी लेते हैं 7 बजे? ओनली डायबिटी लेते हैं। ठीक 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 ठीक। उसके बाद क्या करते हैं गोविंद जी? इसके बाद नहाने के लिए चले जाते हैं, और हम्म। नहाने के बाद कुछ ये पढ़ाई वढ़ाई रहता है, जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके। अगर ये हमारा ये सुबह का नाश्ता अगर रेडी हो गया होगा तो 9 बजे तक करीब ले लेते हैं। ओके ओके ओके। 8:30 9 बजे तक। 9 बजे, 8:30 के 9? 8:30 से 9 बजे के बीच में होता है। ओके। तो 8:30 से 8:32, अगर हम ये कहेंगे कि 9 AM के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है। हाँ सर। ठीक है। क्या लेते हैं ब्रेकफास्ट में गोविंद जी आप? कभी चपाती लेते हैं, पराठा या तो पूरी उपमा। अच्छा, चपाती अगर लेते हैं तो कितनी लेते हैं आप? 4। हाँ। 4 ओके। और इसके साथ क्या लेते हैं चपाती के साथ? सब्जी। ओके, सब्जी लेते हैं। ठीक है, 4 चपाती और सब्जी लेते हैं। और हाँ पराठा सर। अगर खाते हैं तो पराठा कितना लेते हैं? पराठा 3 ओके ओके। पराठा 3, उसके साथ भी सब्जी? हाँ, सब्जी उसके साथ। ठीक 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 ठीक। इसके बाद फिर अपने ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं। ओके, ऑफिशियल ड्यूटी आपका स्टार्ट हो गया। फिर आपका दिन का लंच कब होता है? लंच 2 बजे होता है। ओके, 2 बजे लंच होता है। इसमें क्या लेते हैं गोविंद जी आप? लंच में चावल सब्जी दाल सलाद। ओके, है ना? हाँ। राइस हो गया, सब्जी हो गया, सलाद भी लेते हैं? हाँ, सलाद लेते हैं। सलाद हो गया। रोटी लेते हैं? रोटी नहीं लेते। सिर्फ चावल सब्जी सलाद लेते हैं। हाँ, और दाल। राइस की दाल।
राइस कितना लेते हैं सर? राइस 1.5 से 2 कटोरा। 2 कटोरी। ओके, ठीक है। इसमें मतलब व्हाइट राइस ही लेते हैं कि ब्राउन या ब्लैक ऐसा कोई लेते हैं? नहीं, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस लेते हैं। हाँ, ब्राउन रहते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और अब उसके बाद फिर? फिर वही 4 बजे डायबिटी का टाइम है, उसके बाद कुछ नहीं लेते। शाम को 6-7 बजे कुछ लाइट स्नैक्स लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। 6 से 7 के बीच में, है ना? ओके, हाँ, फ्रूट लेते हैं, ठीक है। और कुछ लेते हैं? फ्रूट्स या स्नैक्स कुछ लेते हैं, जैसे बिस्किट ले लेते हैं कभी कभी, जो शुगर फ्री रहता है। ओके, और कुछ ले? और सर, बिस्किट, फ्रूट हो गया, ऐसा कुछ लेते हैं आप 6 से 7 हो के गया बीच वो जो मुड़ी, वो जो भेल बोलते हैं में? महाराष्ट्र अच्छा, में। भेल। भेल हाँ कभी कभी लेते हैं। और हाँ, कभी कभी। और कोई ऑप्शन है इसमें? शायद ऑप्शन झालमुड़ी। सर। हाँ, झालमुड़ी लेते हो? झालमुड़ी से। ओके, यस। और नमकीन कुछ रहता है, जैसे बना, जो घर का बनाया हुआ। घर का लेते हैं, बाहर का लेते हैं? नहीं, घर का लेते हैं। घर का नमकीन बना हुआ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद सर, गोविंद जी? इसके बाद अपना घर का जो कुछ काम है, उसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच में डिनर हो जाता है। ओके, 8:30 से 9 के बीच में डिनर। हम्म। ओके, इसमें क्या साढ़े लेते हैं? दस डिनर में 4 रोटी या तो 3 रोटी भी कभी कभी लेते हैं, और सब्जी के साथ। 3 या 4 रोटी ना? हाँ, 3 या 4 रोटी। टी, है ना, प्लस सब्जी। ओके, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ पे सलाद वलाद लेते हैं आप कुछ? नहीं, रात को सलाद नहीं लेते। अच्छा, अब इसके बाद सोते कब हैं? 10:30 से 11 के बीच में। 10:30, 10:30 से 11 PM, है ना? चलेगा, ठीक है। ओके। अब गोविंद जी, मुझे थोड़ा सा बताइए कि दूध की चाय नहीं लेते आप? नहीं, दूध की चाय नहीं लेते हैं। पहले लेते थे, अभी नहीं ले रहे। पहले मतलब कब लेते जब थे आप? डायबिटीज शुरू होने से पहले, मतलब जो डायबिटीज का मेडिसिन जो अभी जो ले रहे हैं और वायु का, इससे पहले दूध का चाय लेते थे। अच्छा, उसके पहले लेते थे, मतलब कितने महीने पहले की बात है ये? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले तक आपको दूध की चाय की आदत थी। अब पूरा बंद कर दिया आपने, या कभी कभार ले लेते हैं बाहर गए तो? पूरा बंद कर दिया। तो बाहर कभी दोस्त यार अगर मिल गए या कुछ ऐसा हो गया, या किसी आपके बिजनेस वाले कलीग ने, या जो आप प्रोफेशन करते हैं वहां का कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, अरे ब्लैक टी गोविंद जी चाय पी ब्लैक लीजिए। टी ब्लैक टी अवेलेबल है तो चला देते हैं, नहीं तो बंद कर देते अच्छा, ब्लैक टी अवेलेबल है तो हो जाता है। तो ब्लैक टी हैं। कितना हाँ, हो जाता है सप्ताह के अंदर आपका? सप्ताह के अंदर बस 1-2। 1-2? तो ये फिर क्या करते हैं, मतलब इसको फीका लेते हैं या मीठा ले लेते हैं? नहीं नहीं, हेल्दी फीका। होता है तो मीठा भी ले सकते हैं। नहीं नहीं, शुगर फ्री रहता है। अच्छा, ये कंफर्म है कि शुगर फ्री रहता है? हाँ, शुगर फ्री रहता ओके 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 ओके। अच्छा, आपको घर में जैसे शक्कर गुड़ खाने का शौक है? घर में गुड़ है। नहीं होता है, नहीं तो थोड़ा बहुत अपन खा लिया गुड़। नहीं, नहीं खाते। अच्छा, कब खाया था आपने गुड़ को? वही 4-5 महीना पहले। 4 महीना पहले खाया था। ओके 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 ओके। 4 महीने से गुड़ नहीं खाया आपने? नहीं, नहीं खाया। शहद भी नहीं खाया 4 महीने से? शायद तो 4-5 साल पहले से नहीं खाया। 4-5 साल, ओके ओके ओके। और शक्कर कब खाई थी लास्ट? शक्कर डायबिटीज होने से पहले कभी नहीं खाया। अच्छा, मतलब डायबिटीज होने के बाद से बंद है आपका शक्कर पूरा? बंद है। अच्छा अच्छा अच्छा। बीच में कभी चाय में लिया होगा, तो उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, और तो जो ये लास्ट हुई, तो मैं पूछ रहा हूँ लास्ट कब लिया था शक्कर आपने? 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो
4-6 महीना पहले है वो। 4-5-6 महीने पहले लिया था। ओके हम्म। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, अभी मिठाई पिछले 10 दिनों में कोई सी खाई आपने? मिठाई कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, लास्ट मिठाई कब कौन सी खाई थी आपने? लास्ट मिठाई शुगर फ्री का मिठाई दुकान में अवेलेबल था, वो 1 साल से पहले खाया। अच्छा, शुगर फ्री का मिठाई दुकान में अवेलेबल था, वो खाया था। बाकी हाँ। जैसे अभी कोई भी त्योहार गया, दिवाली विवाली जो भी हुआ, नहीं नहीं इसमें कुछ खाते, भी नहीं खाया आपने कभी? कुछ भी नहीं खाया। पक्का फाइनल है? पक्का फाइनल। अच्छा, नॉनवेज चलता है आपको? नहीं नहीं खाता। नॉनवेज मैं खाते ही जिंदगी नहीं में क्या? कभी नहीं खाया। हाँ। मैं जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया। अच्छा, नॉनवेज खाया ही नहीं आपने, फैमिली ओके फुल ओके ओके। वेजिटेरियन है। चलिए 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 चलिए। अच्छा, कभी आइसक्रीम खाने का शौक होता है आपको? नहीं नहीं होता, पहले खाता था, पार्टी वार्टी में खाता था, अभी नहीं खा रहा। अच्छा, कब अभी खाया इंटरेस्ट लास्ट नहीं है। आइसक्रीम? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है आइसक्रीम में। अभी आइसक्रीम में इंटरेस्ट नहीं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताइए कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना या ऐसा कुछ नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक में भी इतना इंटरेस्ट नहीं। कभी हो जाता? मैंगो फ्रूटी ऐसा कुछ भी पीना का नहीं इच्छा? नहीं नहीं, मैं लेमन वाटर पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं तो लेमन वाटर मतलब कौन सा? पीता, नमकीन वाला। नमकीन वाला मतलब ये कौन सा, बना के पीते हैं या वो बना बोतल कर। में आता है वो पीते हैं? नहीं नहीं, बना कर। बना कर पीते हैं, ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं लगातार क्वेश्चन कर रहा हूं इस तरीके से कि मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि गोविंद जी ने लास्ट बार मिठाई कब खाई, गोविंद जी ने लास्ट बार शहद कब खाया, गोविंद जी ने लास्ट बार गुड़ कब खाया, गोविंद जी ने लास्ट बार आइसक्रीम कब खाया। अब जब इस तरीके से आप बिना रुके लगातार सवाल करते हैं, वो यहां पर दागना है आपको जब उनका पूरा डिटेल आपने उतार लिया है ना, जिससे कि अब गोविंद जी तो एक डिसिप्लिन व्यक्ति निकल गए, पर अक्सर पेशेंट यहां पर आकर अटकता है, वो फंस जाता है। वो इधर तो बोलता है कि भाई मैंने गुड़ नहीं खाया, तो आपने पूछा अच्छा लास्ट टाइम कब खाया था, तो लास्ट टाइम तो अभी 20 दिन पहले खाया था। तो 20 दिन पहले कोई चीज छोड़ी है, उसको छोड़ना बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। पर गोविंद जी ने जवाब कैसे दिए? मैंने 1 साल पहले मिठाई खाई थी, वो भी शुगर फ्री। तो गोविंद जी फिर सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले खाई थी ना। अगर गोविंद जी बोलते मैंने 1 महीने पहले मिठाई खाई थी शुगर फ्री, तो फिर मैं नहीं मानता कि इन्होंने मिठाई छोड़ी है अभी। 1 महीने पहले तो खाई थी ना। क्लियर? तो मतलब आपको ये पकड़ते आना चाहिए कि कोई व्यक्ति, अब ये जो पहली बार जो है ना, वो इंसान सच बोलता है। एक बात समझ लो, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो पहली बार इंसान सच बोलता है, उसके बाद वो इंसान सच नहीं बोलता है। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से फॉर्म भर। अब मुझे यहां पर क्या क्या समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि भाई गोविंद जी सुबह उठ रहे हैं कितनी बजे? 4:30, 4:45 पर, वेरी गुड। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, ओके। पर गोविंद जी ने क्या स्किप कर रहे हैं? योग प्राणायाम, क्योंकि वो तो बोला ही नहीं उन्होंने। नहीं बोला नहीं, लेकिन योग प्राणायाम वो आने के बाद तो होता है। साढ़े वेरी गुड। साढ़े कितनी देर होता है? 15-20 मिनट। ओके। अब गोविंद जी जो ये 7 बजे की आप डायबिटी ले रहे हैं ना, ये घूमने हाँ। जाने के पहले लेना है आपको। नहीं, योग प्राणायाम के तुरंत बाद कैसे लेंगे, इसीलिए 7 बज जाता नहीं 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 नहीं, घूमने जाने के पहले लेना है, 5:30 बजे लेना है। है, अच्छा ठीक? अच्छा अच्छा अच्छा, घूमने जाने से पहले। नंबर वन। अब 8:30 से 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 4 चपाती ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, पराठा ले रहे हैं। तो अब हाँ मुझे यहां पर सिखाना है कि 1 चपाती बराबर 1 कटोरी सब्जी खाना है। हाँ खाने का तरीका क्या होना चाहिए? एक अगर चपाती ले रहे हैं तो 1 कटोरी सब्जी पेट में जाना ही चाहिए। दूसरी चपाती लेंगे तो 2 कटोरी सब्जी जाना चाहिए। तीसरी चपाती लेंगे तो 3 कटोरी पेट में जाना चाहिए। आप कहेंगे साहब 3 चपाती और 3 कटोरी सब्जी खा जाऊंगा, तो फिर चौथी तो नहीं जाएगी, तो मत जाने दो। पर खाने का तरीका होना चाहिए 1 रोटी प्लस 1 कटोरी सब्जी, 1 रोटी प्लस 1 कटोरी दाल। ये खाने का तरीका होना चाहिए। क्लियर? हाँ अब यहां तक ठीक है। 2 बजे ये राइस ले रहे हैं, तो अभी मुझे हाँ। इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर यह तय करना है कि इनको राइस खाने देना है कि नहीं खाने देना है। यदि इनका ग्लूकोज बहुत अधिक बढ़ा हुआ है तो मुझे राइस खाना अलाउ नहीं करना है। अगर वो कंट्रोल है तो ठीक है, वो उड़ीसा में रहते हैं, राइस खाए बगैर काम नहीं चलता है, तो वो दिन में खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां पर देखना है कि ग्लूकोज कंट्रोल है कि नहीं। अगर अनकंट्रोल है तो मेरे को राइस को मना करना पड़ेगा। ठीक है?
अब यहां पर जो 6 से 7 बजे ले रहे हैं नमकीन और ये सब कुछ, तो एग्जैक्टली इनके 4 फूड हो रहे हैं। कितने फूड हो रहे हैं? 4, 4। जो कि गलत है। ये 3 होना चाहिए। तो मैं यहां पर गोविंद जी को क्या सलाह दूंगा? मैं गोविंद जी को कहूंगा कि ये जो 6 से 7 बजे वाला है इसको स्किप करना है, और जो 8:30 से 9 बजे आप डिनर ले रहे हैं इसको शिफ्ट करना है 7:30 बजे। कहाँ शिफ्ट करना है? 7:30 बजे। हाँ। अच्छा। तो जब 2 बजे आप लंच ले रहे हैं, तो 2 बजे के बाद लगभग 7 बजे भी अगर आपको भूख लग रही है तो 7 बजे डिनर करिए आप। क्योंकि ठीक। वैसे भी डिनर और सोने के बीच में 2 घंटे से ज्यादा का समय का ब्रेक चाहिए, तो 3 घंटे होंगे वो ज्यादा अच्छा है। अब देखिए अभी बज रहे हैं 10, मैंने खाना खा लिया है 7 बजे। अब ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं सो जाऊंगा। मेरा खाना 7 बजे हो गया है। अच्छा। आपके पहले प्लान शो वर्कशॉप एक थी वो कंप्लीट करी, उसके बाद आपकी प्लान शो वर्कशॉप स्टार्ट करी। क्लियर? तो खाना जो शाम का है वो 7 बजे हो जाना चाहिए, 7:30 बजे हो जाना चाहिए। तभी जाकर आप 14 से 16 घंटे का उपवास कर पाएंगे। यदि जितना लेट खाना यहां पर होगा, अब मुझे बताइए कि सुबह अगर 8:30 बजे खा रहे हैं, कितनी बजे? 8:30 बजे खा रहे हैं गोविंद जी, 8:30 से 9 में, और रात को भी 8:30 से 9 खा रहे हैं, तो ये तो 12 घंटे का गैप हो रहा है। हाँ। और मुझे करना कितना है? 14 घंटे का गैप। तो फिर अगर इनको थोड़ा नीचे लाऊंगा, 7:30 बजे लाऊंगा, तो कम से कम 12 नहीं तो 13 घंटे का गैप तो होगा। ठीक। और यदि यहां पर बीएमआई बढ़ा हुआ है गोविंद जी का, तो फिर तो मुझे 100% 14 घंटे का गैप करना ही करना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? गोविंद जी को बोलना पड़ेगा कि डिनर करना है 7:30 बजे, और यहां पर जो सवेरे का ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से 9 बजे तक, इसको शिफ्ट करो आप 9:30 बजे। कहाँ शिफ्ट करो? 9:30 बजे। अब उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि गोविंद जी इसको शिफ्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन में उनको क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या तकलीफें आ रही हैं। अगर तकलीफें नहीं आ रही हैं तो मैं शिफ्ट कर दूंगा और बोलूंगा गोविंद जी 14 घंटे का उपवास आपको करना है। कितने घंटे का? 14 घंटे। हाँ। शाम को 7:30 बजे आपका खाना हो जाना चाहिए, और उसके बाद अगले दिन सीधे 9:30 के पहले कुछ नहीं लेना है। 14 घंटे तो मिनिमम उपवास करिए। सर मेरा 16 घंटे करते हैं। हाँ। मेरा एक क्लाइंट है, उसको बार बार हाँ। भूख लगता है। तो किसको? ये तो संभाल नहीं नहीं, उनकी पाएगा। बात अपन अलग से करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लाइंट का बात अलग से करेंगे। पर अभी यहां अच्छा। पर ध्यान देना है, एक बात को समझना है। एक भोजन योगी का, 2 भोजन भोगी का, 3 भोजन रोगी का। जब 3 भोजन ही रोगी का कहा गया है, तो हम तो 3 बार तो वैसे अलाउ कर रहे हैं रोगी के लिए। हम्म। तो 4 तो मतलब महारोगी का हो गया। आप अगर ज्यादा बार भोजन कर रहे हैं तो अपने रोग बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। क्लियर हो रहा है? क्लियर। तो इस तरीके से मुझे पूरी इंफॉर्मेशन उस मधुमेह प्रश्नावली के पीछे लिख लेना है कि सुबह से लेकर रात तक आज की कंडीशन में हमारे गोविंद जी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ओके। और इस तरीके से आपको उसको कंप्लीट करना है ना? तो अभी हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।